अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज आइसोटॉप्स। सो स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स को डिस्कस करने से पहले हम अपने कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एटम। जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि एटम जो है वो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर कंसिस्ट होता है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एटम जो है वो मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर कंसिस्ट होता है। लेकिन जो बेसिक पार्टिकल्स हैं वो ओनली 3 हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते हैं। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, यानी वो न्यूट्रल होती है, इनके ऊपर जीरो चार्ज प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह एज अ होल बात की जाए तो एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम एज अ होल जो है वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि कितने एक एटम में प्रोटॉन की तादाद मौजूद है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो प्रोटॉन 2 आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 हेयर। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम में लाई करते हैं वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। मैथ नंबर की बात की जाए तो स्टूडेंट, मैथ नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आपको प्रोटॉन की तादाद नजर आ रही है। प्रोटॉन जो है वो इसमें 2 की वैल्यू नजर आ रही है और न्यूट्रॉन जो है वो उसकी भी वैल्यू 2 है। अगर इसका सम किया जाए तो स्टूडेंट 2 + 2 बराबर होता है 4 के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस एटम का जो मास नंबर है वो 4 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 2 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं आइसोटॉप्स की। सो आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक हाइड्रोजन का एलिमेंट था और आपको यहाँ पर डिफरेंट उसके एटम्स दिखाए गए हैं। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। अब वो कैसे? फॉर एग्जांपल, हम इसकी बात कर लेते हैं हाइड्रोजन 1 की। इसमें आपको प्रोटॉन नंबर जो है वो 1 नजर आ रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन आपको कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो इसका एटॉमिक नंबर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। तो यहाँ पर प्रोटॉन नंबर कितने हैं? 1, और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 0। और मास नंबर हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम। तो 1 + 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एटम का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं हाइड्रोजन नंबर 2 पे, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि प्रोटॉन नंबर 1 है और न्यूट्रॉन नंबर भी 1 है। तो इसका मतलब कि इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 है, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो 2 है। वो कैसे? 1 प्रोटॉन + 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2। तो इसका मास नंबर क्या है? 2। इस एटम का एटॉमिक नंबर 1 था, इस एटम का एटॉमिक नंबर भी 1 था। इस एटम का मास नंबर 0 था, लेकिन इस एटम का मास नंबर 1 हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं हाइड्रोजन 3 की, जिसमें आपको यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद जो है 1 दिखाई जा रही है और न्यूट्रॉन की तादाद 2 दिखाई जा रही है। ठीक है, तो इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1, और मास नंबर क्या होगा? 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो मास नंबर इसका क्या होगा? 3, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका 1 होगा। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास ये डिफरेंट एटम आ जाते हैं एक ही एलिमेंट के, कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है। इसका भी एटॉमिक नंबर 1 था, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 था और इसका भी एटॉमिक नंबर 1 था, लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। इसका मास नंबर 0 है, इसका मास नंबर 1 है, और इसका मास नंबर इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है और इसका मास नंबर 3 है। ठीक है, इसको शो हम किस तरह करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऐसा हाइड्रोजन का एटम जिसके अंदर जिसका मास नंबर 1 है, उसको हम बोलते हैं प्रोटियम।
और जिसका मास नंबर 2 है उसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, और जिसका मास नंबर 3 है उसको बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम जो है वो इंडिकेट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्रोटियम का एटम है, यानी हाइड्रोजन एटम है। इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है इसका, और इसका जो मास नंबर है वो 2 है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो हम शो करते हैं वो हम लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर शो करते हैं, और मास नंबर जो हम शो करते हैं वो अपर लेफ्ट कॉर्नर पर शो करते हैं। तो ये इसका जो है वो मास नंबर है। ठीक है। और ये जो है 1 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जिसको हम जी से शो करते हैं। ये एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है। ठीक है। इस तरह ड्यूट्रियम की बात करें तो ये इसका जो है वो एटॉमिक मास है, इसको हम ए से शो करते हैं, और यहाँ पर 1 जिसको दिखाया जा रहा है वो इसका जो है वो एटॉमिक नंबर है। तो इस तरह हम जो है इंडिकेशन करते हैं मास नंबर की और एटॉमिक नंबर की। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। आइसोटॉप्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तीनों आइसोटॉप्स की सेम होंगी, यानी एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि एक एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद पर। अब हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा कि हाइड्रोजन का जो एक एटम था यानी प्लूटियम था, उसके अंदर एटॉमिक नंबर 1 था, उसका प्रोटॉन नंबर 1 था। ठीक है। और ड्यूट्रियम का भी एटॉमिक नंबर 1 था, यानी उसके अंदर भी प्रोटॉन की तादाद 1 थी। और इसके अलावा हमने ट्रिटियम में देखा, उसके अंदर जो है वो एटॉमिक नंबर 1 था, यानी उसके अंदर भी प्रोटॉन की तादाद 1 थी। तो इसी तरह उनके अंदर जो है प्रोटॉन की तादाद सेम है, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स डिपेंड करती हैं मास नंबर पर। ठीक है। अब हमने जो पिछली स्लाइड में अपनी देखा हाइड्रोजन की जो हमने एग्जांपल ली थी उसमें हमने ये देखा कि प्रोटियम का जो मास नंबर था वो 1 था, ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 था, और ट्रिटियम का मास नंबर 3 था। ठीक है। अब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स के जो है वो मास नंबर डिफरेंट हो गए। ठीक है। तो मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमारे पास डेंसिटी आ जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इफ्यूजन, सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट्स, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एटम की डिपेंड करती हैं मास नंबर पर। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी की बात करें तो अगर हम किसी भी एटम का जो मास नंबर है अगर ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, यानी वो जल्दी डिफ्यूज नहीं करेगी। तो इसका मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एटम्स की चूंकि मास पर डिपेंड करती हैं, इसलिए आइसोटॉप की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर मौजूद आइसोटॉप्स की तादाद को। हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं जो भी हमने डिस्कस किए, प्लूटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, जिसमें हमने ये देखा कि हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप है वो 3 हैं। इस तरह टिन के 11 आइसोटॉप्स हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, निकल के 5 हैं, कैल्शियम के 6 हैं, पैलेडियम के 6 हैं। इसी तरह हमारे पास ये आइसोटॉप के डिफरेंट एलिमेंट्स की तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक टॉपिक दिया गया है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बैलून था जिसके अंदर आपने गैस फिलअप की, और वो गैस थी हाइड्रोजन एलिमेंट की गैस। ठीक है। उस बैलून को आपने हाइड्रोजन गैस से फिलअप किया। ठीक है। अब इस गैस के अंदर हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटॉप्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट आइसोटॉप्स जो है वो मौजूद हैं। अब होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल इनका आता है 100, टोटल इनकी वैल्यू मौजूद है 100। ठीक है। इसमें से अगर हम देखें कि हाइड्रोजन जो 1 है वो कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 2 कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 3 कितना प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हम उनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी एक एलिमेंट एक एटम दूसरे एटम के मुकाबले में कितना अबंडेंट है, कितना कसरत में पाया जा रहा है, कितनी मिकदार में पाया जा रहा है। तो ये आ जाती है हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस।
अब आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए शो किया है। हाइड्रोजन के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन का प्रोटियम दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रिटियम दिया हुआ है। हाइड्रोजन प्रोटियम की जो है वो अबंडेंस 99.985% है नेचर में, और ड्यूट्रियम की जो अबंडेंस है वो 0.015% है। इसके अलावा इनका यहाँ पर मास नंबर भी आपको दिया गया है। इसके अलावा कार्बन के जो 2 आइसोटॉप्स हैं उसमें से 12 कार्बन 12 की अबंडेंस दी गई हुई है 98.893%, और कार्बन 13 की परसेंटेज दी गई दैट इज 1.10%। फिर नाइट्रोजन के 2 डिफरेंट आइसोटॉप्स दिखाए गए हैं, इस तरह ऑक्सीजन के, सल्फर के, क्लोरीन के और ब्रोमीन के आपको डिफरेंट आइसोटॉप्स दिखाए गए और उनकी अबंडेंस दिखाई गई है, यानी वो कितनी परसेंटेज में, कितनी मिकदार में, कितनी अमाउंट में जो है वो नेचर में मौजूद हैं। हाइड्रोजन 1 की मिकदार कितनी मौजूद है और हाइड्रोजन की 2 की मिकदार 100 में से, अगर टोटल हम 100% लगाएं ना, तो 100% में से हाइड्रोजन प्रोटियम यानी प्रोटियम कितना मौजूद है, ड्यूट्रियम कितना मौजूद है और उसके बाद ट्रिटियम कितना मौजूद है, वो हमारे पास आ जाती है डिफरेंट आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस। इसके अलावा मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स की डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है। मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जिनका सिर्फ एक ही आइसोटॉप होता है, जिनका सिर्फ सिंगल आइसोटॉप होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्सेनिक, आयोडीन, फ्लोरीन एंड गोल्ड है, तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ एक ही एटम पर कंसिस्ट करते हैं, इनके डिफरेंट एटम्स नहीं होते, इनके आइसोटॉप्स डिफरेंट नहीं हैं। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स की बात करें जो कि नेचुरली अवेलेबल हैं, उसमें हमारे पास 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स आ जाते हैं। ठीक है, 154 उसमें से जो आइसोटॉप है उनका इवन मास नंबर है, और 280 में से जो 126 बाकी बचते हैं उनका मास नंबर है वो ऑड है। इसके अलावा 280 में से जो 40 आइसोटॉप्स हैं वो रेडियो एक्टिव है, यानी अनस्टेबल हैं, जो कंटिन्यूसली अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा रेज जो है वो एमिट करते रहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आर्टिफिशियल भी आइसोटॉप मौजूद हैं, यानी ह्यूमन मेड आइसोटॉप्स मौजूद हैं। 300 ह्यूमन मेड आइसोटॉप्स हैं जो कि अनस्टेबल हैं, और ये 300 की 300 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, अपने अंदर से अल्फा, बीटा एंड गामा रेज के एमिशन कंटिन्यूसली करते रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें हमारे पास आइसोटॉप्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज को देखा, रिलेटिव अबंडेंस को डिस्कस किया। इसके अलावा आइसोटॉप के डिफरेंट नंबर यानी उनकी तादाद देखी कि नेचर में कितने प्रेजेंट है, आर्टिफिशियल कितने प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा डिफरेंट आइसोटॉप की तादाद हमने जो है वो देखी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, यू कैन इजीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।